दोस्तों, आज चलिए कांगो के रैन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन, जो रहस्यों और रोमांच की दुनिया में भरपूर है। कांगो के वर्षावन, जिन्हें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्षावन के रूप में जाना जाता है, एक अद्वितीय और रहस्यमयी दुनिया को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ के जंगलों में प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के अलावा अनेक अनसुने रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वर्तमान में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 275 जानवरों को ट्रैक करते हैं और हर दिन और अधिक जोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अब कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण जानवर की आलोचना करेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पूरे उप सहारा अफ्रीका में भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। महाद्वीप के केंद्र में स्थित ये भूमध्यरेखीय देश अटलांटिक के साथ तट के एक टुकड़े को छोड़कर लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से देश के आंतरिक भाग पर केंद्रीय कांगो बेसिन का प्रभुत्व है। कांगो नदी, जो सीधे अटलांटिक में बहती है, देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और पूरे अफ्रीका में दूसरी सबसे लंबी नदी है। डीआरसी की हरे भरे कांगोलियन वर्षावन में गोरिल्ला और चिंपांजी सहित कुछ सबसे अनोखे वन्यजीव शामिल हैं, जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। कांगो बेसिन नदियों, जंगलों, सवाना, दलदल और बाढ़ वाले जंगलों का मिश्रण है। ये जीवन से भरपूर है। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ क्रोकोडाइलस पोरोसिस पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं। वे डरावने नील मगरमच्छ और बौने घड़ियाल और काइमन से भी बड़े हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ कितना बड़ा है? पिछले कुछ वर्षों में कई दावेदारों की सूचना मिली है, लेकिन उनमें से केवल कुछ का ही सटीक मूल्यांकन किया गया है। ये प्रजाति अपने प्राचीन पूर्वजों के समान आकार तक नहीं बढ़ सकती है, जिनमें से कुछ 30 फीट से अधिक तक बड़ी है, लेकिन यह अभी भी विशाल अनुपात में बढ़ सकती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रीय पशु ओकापी। ओकापी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इटूरी वर्षावन का मूल निवासी है। वन जिराफ के रूप में जाना जाने वाला ओकापी हिरण और जेब्रा के बीच के मिश्रण जैसा दिखता है। फिर भी ये जिराफ का एकमात्र जीवित रिश्तेदार है। ओकापी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इटूरी वर्षावन का मूल निवासी है, एकमात्र स्थान जहां ये जंगली में पाया जा सकता है और इसमें बारिश में सूखा रहने के लिए मोटा तैलीय फर होता है। इसके खुरों के नीचे गंध ग्रंथियां भी होती हैं, जो इसके क्षेत्र को चिन्हित करने में मदद करती हैं। सिरों को छोड़कर ओकापी के छोटे सींग त्वचा से ढके होते हैं, जबकि सभी नरों के सींग होते हैं। अधिकांश मादाओं के बजाय घुंडीनुमा उभार होते हैं। जिराफ परिवार का एक छोटी गर्दन वाला सदस्य एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीक है। अफ्रीकी वन हाथी अफ्रीकी सवाना हाथी के मायावी चचेरे भाई हैं। वे पश्चिम और मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में निवास करते हैं। अफ्रीकी वन हाथी अफ्रीकी सवाना हाथियों अन्य अफ्रीकी हाथी प्रजातियों से छोटे होते हैं। उनके कान अधिक अंडाकार आकार के होते हैं और उनके दांत सीधे और नीचे की ओर निर्देशित होते हैं। अफ्रीकी वन हाथी 20 व्यक्तियों के परिवार समूहों में रहते हैं और पत्ते, घास, बीज, फल और पेड़ की छाल खाते हैं। चूंकि वन हाथियों के आहार में फलों की प्रधानता होती है। अफ्रीकन शेर। अफ्रीकन शेर की उपप्रजातियां 2 प्रकार की होती हैं। एक का नाम पैंथेरा लियो मेलानोचेटा है और ये दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में रहता है। शेर की दूसरी उपप्रजाति का वैज्ञानिक नाम पैंथर लियो है और यह पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और एशिया में रहता है। गोरिल्ला। क्रॉस रिवर गोरिल्ला वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला डाइहली पश्चिमी गोरिल्ला की एक उप प्रजाति है। 1904 में पॉल मात्स्ची ने क्रॉस रिवर गोरिल्ला को एक नई प्रजाति का नाम दिया, हालांकि यह तेजी से दुर्लभ हो गई है। इन गोरिल्लाओं का फर भूरा या काला होता है, हालांकि चेहरे, हाथ और पैरों पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। उनके सिर शंकु के आकार के होते हैं, जिसके ऊपर एक लाल रंग की शिखा होती है। ये गोरिल्ला बहुत सामाजिक होते हैं और आमतौर पर 2 से 20 के समूह में रहते हैं। समूहों का नेतृत्व एक प्रमुख पुरुष द्वारा किया जाता है। प्रमुख नेता के अलावा 6 या 7 महिलाएं और उनके बच्चे भी हैं। ये गोरिल्ला नाइजीरिया और कैमरून के बीच के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला शाकाहारी होते हैं और आमतौर पर शाखाओं, मेवों, पत्तियों और जामुनों पर भोजन करते हैं, जिनका वे विभिन्न पौधों से शिकार करते हैं। पर्वतीय गोरिल्ला एक बड़ा हट्टा कट्टा प्राणी है, जिसकी लंबी भुजाएं, चपटी नाक, लंबा लगभग शंकु के आकार का सिर और बड़ा सूजा हुआ पेट होता है। इसके बाल लगभग पूरी तरह से काले या भूरे रंग के होते हैं, लेकिन वृद्ध पुरुषों की पीठ पर एक चांदी या सफेद रेखा भी होती है। पैर, हाथ, चेहरा और स्तन पूरी तरह गंजे हैं। पर्वतीय गोरिल्ला के लंबे बाल, छोटी भुजाएं और बड़ा शरीर होता है।
यह उन्हें ठंडी परिस्थितियों में रहने में सक्षम बनाता है, जो कभी कभी रात में शून्य से भी नीचे चली जाती है। सामान्य पहाड़ी गोरिल्ला अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने पर लगभग 4 से 6 फीट लंबा होता है। यह एक सामान्य व्यक्ति के आकार के बारे में है। हालांकि उनके भारी वजन के कारण उनका वजन 300 से 500 पाउंड तक हो सकता है। नर गोरिल्ला आमतौर पर मादा से बड़ा होता है और उसका वजन 2 गुना तक होता है। कुल मिलाकर पर्वतीय गोरिल्ला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइमेट है। माम्बा अफ्रीका में पाए जाने वाले जहरीले तेज तर्रार सांप हैं, जो 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अपने जहर और डरावनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाने वाले वे कई अफ्रीकी कहानियों और किंवदंतियों में मौजूद हैं। ये अफ्रीका के सबसे जहरीले सांपों में से कुछ हैं। 3 प्रजातियां पेड़ों पर रहती हैं और हरे रंग की होती हैं, जबकि ब्लैक माम्बा जमीन पर रहने वाली और भूरे से भूरे रंग की होती है। ब्लैक माम्बा में सभी माम्बा प्रजातियों में से सबसे घातक जहर होता है। माम्बा अपनी बहुत तेज फिसलने की गति और खतरा होने पर लंबा हुड उठाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। माम्बा सांप की पहचान कैसे करें? ब्लैक माम्बा का रंग भूरा से गहरा भूरा होता है। ये 6.6 फीट से अधिक और लंबाई 14 फीट तक होती है और इसका सिर ताबूत के आकार का और मुंह काला होता है। पश्चिमी हरे माम्बा का शरीर पतला है और लंबाई 4.6 से 6.9 फीट है। कांगो रैन फॉरेस्ट में पशुओं के अलावा और भी आश्चर्यजनक देखने की चीज है ही फुसफुसाते पेड़ या विस्परिंग ट्री, जंगल की आवाजें। कांगो के वर्षावन में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें फुसफुसाते पेड़ कहा जाता है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये पेड़ रात के समय एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो जंगल की रहस्यमयी और द्रुतगामी गतिविधियों का संकेत देती है। ये ध्वनियाँ कांगो के गहरे और अनजाने जंगलों में छिपे रहस्यों का एक हिस्सा मानी जाती है। बाका पिग्मी जंगल के निवासी कांगो के वर्षावनों में बाका पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो सदियों से इस क्षेत्र में रहती आई है। बाका पिग्मी जंगल के गहन ज्ञान और परंपराओं के धनी हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है और ये जंगल को एक पवित्र स्थान मानते हैं। बाका पिग्मी अपने गीतों, नृत्यों और शिकार तकनीकों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। थिस्विल गुफाएं, जो अब थिस्विल के नाम से जानी जाती हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मबांजा नगुंगू पूर्व में थिस्विल के पास स्थित एक गुफा परिसर है। ये गुफाएं अपनी अद्वितीय भौगोलिक संरचना और पारिस्थितिकी के लिए जानी जाती हैं। इस गुफा प्रणाली में कई सुरंगें और विशाल कक्ष हैं, जिनमें विविध प्रकार के चूना पत्थर की संरचनाएं पाई जाती हैं। थिस्विल गुफाएं न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक आकर्षक स्थल है। इन गुफाओं का अध्ययन करने पर यहाँ की जैव विविधता और भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं, जो कांगो के प्राकृतिक इतिहास को और अधिक समृद्ध बनाती है। दर्शक श्रोताओं, अगर ये लेख आपको पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।